Hello everyone, we are covering class 6 English and today we will be covering chapter 6 Who I am. This is part 1 and now let us start. So read करने से पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं इस चैप्टर का. In this lesson we look at what we are like. इस लेसन में हम ये समझेंगे कि हम कैसे हैं and how each of us is different और कैसे हम सब एक दूसरे से कितना अलग है. अलग किस कॉन्टेक्स्ट में? अपनी हॉबीज़ में. हर किसी की हॉबीज़ सेम नहीं होती, हर किसी के गोल सेम नहीं होते. सबको ऐसा नहीं है कि इंजीनियर बनना है या किसी को डॉक्टर बनना है. तो सबकी अपनी अपनी एम्स होते हैं और हॉबीज़ होते हैं और इंटरेस्ट होते हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. और हम सब क्या हैं, बहुत ही रोचक किस्म के हैं पर अलग अलग तरीके से. वी आर ऑल इंटेलिजेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स. और हम सब ऐसा नहीं है कि सभी लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे हों, पर जनरली अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ में अच्छा होता है. कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, तो कोई एकेडमिक्स में अच्छा होता है. एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक एंड वॉट यू एंजॉय डूइंग. तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सोचिए कि आप क्या हैं, आपके गोल्स क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं या आपकी हॉबीज़ क्या है. सो इस लेसन में डिफरेंट बच्चों के पर्सपेक्टिव लिखे हुए हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनके क्या एम्स हैं, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या पसंद नहीं है, उनके क्या गोल्स हैं या उनकी लाइफ कैसी है. तो लेट अस स्टार्ट बाय रीडिंग ईच वन ऑफ देम. तो सबसे पहले हम बात करते हैं राधिका की. तो व्हाट इज शी सेइंग? माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज. तो राधिका कह रही है कि उसकी सबसे फेवरेट एक्टिविटी यानी उसकी हॉबी है पेड़ पर चढ़ना. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री. और उसके घर के बाहर ही एक मैंगो ट्री है विच आई लव टू गो अप. और उसे उसके ऊपर जाना पसंद है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट. और उसकी जो टहनियाँ हैं वो पूरी फैली हुई हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्रीज. और इसीलिए पेड़ पर चढ़ना आसान हो जाता है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ 2 ब्रांचेस. और वो कह रही है कि 2 ब्रांचेस के बीच में बैठना इसीलिए आसान हो जाता है. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. पर उसकी माता उससे ये कहती हैं कि लड़कियों को ये शोभा नहीं देता है कि वो पेड़ पर चढ़कर बैठे. राधिका की माँ कहती हैं. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू. पर एक शाम में ऐसा होता है कि राधिका की मम्मी भी पेड़ पर चढ़ जाती हैं. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. और फिर हम दोनों ने बैठ के वहाँ बातें करी और कच्चे आम खाए. कौन कह रहा है ये बात? राधिका कह रही है. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. और राधिका क्या कहती है कि जब मैं पेड़ पर बहुत ऊंचे में बैठी होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकती हूँ. ये राधिका का पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर. नाउ लेट्स लुक एट नासिर्स पर्सपेक्टिव. व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. नासिर कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं सीड कलेक्टर बनूंगा, बीजे कलेक्ट करने वाला. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर. और मेरे गांव में क्या है, कॉटन की फील्ड्स हैं और हर साल माय फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स. और मेरे पिता हर साल बहुत सारे पैसे देते हैं कॉटन सीड्स खरीदने में ताकि उनकी प्लांटिंग कर सके. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मेनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स. और फिर वो कहता है कि मेरे जो दादाजी थे वो मुझे बताते थे कि बहुत सालों पहले वो खुद सीड्स कलेक्ट करते थे अपने प्लांट से विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स, जिसे फिर से बोया जाता था ताकि नए प्लांट्स को उगाया जाए नेक्स्ट ईयर के लिए. बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. पर आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं हर साल सीड्स को खरीदने के लिए और फिर उसको बोने के लिए और कॉटन को उगाने के लिए. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो. मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कैसे सीड्स को प्रिजर्व कर सकता हूँ, लंबे समय तक बचा के रख सकता हूँ ताकि उन्हें मैं दोबारा से यूज़ करके बो सकूँ और मुझे हर साल पैसे खर्च ना करने पड़े. सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ना सिर्फ बड़े होने के बाद वही कंटिन्यू करना चाहता है काम जो उसके पिता कर रहे हैं, पर अपने तरीके से सीड कलेक्शन करके और पैसे को बचाना चाहता है. तो यहाँ नासिर कितना थॉटफुल है हमें यहाँ पर समझ में आता है. बच्चा है पर उसको कितना कुछ समझ में आ रहा है. अब अगर हम बात करें रोहित की, तो रोहित क्या कह रहा है? इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल. अगर मेरे पास ढेर सारे पैसे होता है तो मैं सिर्फ घूमता और घूमता.
आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। वो कहता है कि मुझे न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखने हैं क्योंकि मैंने मैगजीन पिक्चर में उन्हें देखा था और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट, और मैं चाहता हूँ कि मैं राफ्ट में बैठकर अमेजोन रिवर में जाऊँ जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और वो कोरल देखना चाहता है, लक्षद्वीप में रहना चाहता है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना। और वो ये कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे कोणार्क टेम्पल देखना है उड़ीसा का, या ओल्ड सिटी देखना है बीजिंग का जो चाइना में स्थित है, एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और वो इजिप्ट के पिरामिड्स भी देखना चाहता है। बट वॉट आई एक्चुअली इंजॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। वो कह रहा है पर ये सब तो ठीक है, पर इससे ज़्यादा मैं नेचर को देखना ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। तो रोहित क्या है, रोहित के सपने हैं ट्रैवल करने के, नासिर के सपने अपने पिता के, अपने दादा के काम को आगे फर्दर बढ़ाने के। फिर हमने यहाँ जब राधिका की बात करी तो राधिका को पेड़ पे चढ़ना बहुत पसंद है। तो हर किसी की हॉबी, हर किसी के डिज़ायर्स अलग हैं, और बच्चों में ही खासकर हमें इमेजिनेशंस उमड़ती हुई दिखती हैं, और जो हमारे अडल्टहुड को शेप करती हैं। जो भी हमारे सराउंडिंग में मौजूद होता है वही हमारी हॉबीज़ और हमारे गोल्स को, हमारे एम्स को इन्फ्लुएंस करता है। इससे हमें ये समझ में आता है, जो हमें दिखता है हम उसी से प्रेरणा लेते हैं। चाहे वो दुख हो तो हम उसे प्रेरणा लेके सुख की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, या अगर हम किसी को परेशान देखते हैं तो उसका समाधान निकालने के लिए हम कुछ बनना चाहते हैं। जैसे नासिर सीट कलेक्टर बनना चाहता था ताकि उसके पिता को ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, और रोहित की इमेजिनेशन कैसी है, वो बहुत ट्रैवल करना चाहता है। देन सरबजीत क्या कहता है, वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो सरबजीत कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मेरी बात का यकीन नहीं करते जब मैं सच बोल रहा होता हूँ। For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. जब मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया कि रवि मेरी बुक लेकर चला गया था और मुझे देना भूल गया, जिसके कारण मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। पर टीचर क्या करती है, बिलीव नहीं करती। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब मैं अपने माता पिता से कहता हूँ कि मैंने नहीं, मेरे छोटे भाई ने झगड़ा शुरू किया, और माता पिता तब भी यकीन नहीं करते। और if I tell my teacher that I really did study for the test even if I have got bad marks, और तब भी जब मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि हाँ मैंने स्टडी किया था, पढ़ाई करी थी टेस्ट के लिए, फिर भी मुझे बैड मार्क्स मिले, they all look at me as if they think I am telling lies। और वो सब मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। The look on their faces really angers me। और जो लुक उनके चेहरे पर होता है, जैसे उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं डिसबिलीफ के, उससे मुझे गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, नीचे देखता हूँ शूज की तरफ और 10 तक गिनता हूँ, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि ऐसा ना दिखे कि मैं गुस्सा हूँ। तो सरबजीत की ये थॉट्स हैं लाइफ को लेकर, अपने एक्सपीरियंस को लेकर। अलग अलग बच्चे के अलग अलग थॉट्स हैं। अब डोलमा क्या कह रही है, डोलमा कह रही है व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगी इंडिया की। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, और लोग हंसते हैं जब मैं ये बात कहती हूँ, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। पर मैं इस बात से बहुत श्योर हूँ कि मैं ये कर दिखाऊंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। हर कोई मेरे क्लास में जो है मुझसे पूछता है जब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है। एंड माई टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और मेरे जो टीचर्स हैं स्कूल में मुझ पे विश्वास करते हैं जब स्कूल में कुछ भी करना होता है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। और उसके ये विचार देखिए कितने अच्छे हैं। वो ये कह रही है कि मुझे हर किसी के लिए सब कुछ बेहतर करना है। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स। मैं चाहती हूँ हमारे पास अच्छी हॉस्पिटल्स हो, रोड हो, स्कूल्स हो। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। और मैं ये चाहती हूँ कि इंडिया में बहुत सारे अच्छे वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, जो इन्वेंट करे क्योर्स, जो दवा का इलाज ढूंढे, एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और स्पेसशिप भेजे मार्स तक। तो ये है डोलमा, जिसकी क्या है थॉट्स हैं, जिसके एम्स हैं, गोल्स हैं। अब बात करते हैं पीटर के बारे में। तो पीटर क्या कह रहा है, माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। तो पीटर कह रहा है हर महीने का सेकेंड संडे मेरा फेवरेट डे है, क्योंकि ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। क्योंकि इस दिन हमारी पूरी फैमिली
सिनेमा हॉल जाती है पिक्चर देखने के लिए. माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स एंड माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर. और हम सब बस लेकर जाते हैं वहाँ पर. मेरे चाहे ग्रैंड मदर हो या पेरेंट्स हो या मेरे दोनों भाई हो, हम सब मिलकर वहाँ जाते हैं और मेरे पिता एडवांस में ही टिकट ले लेते हैं मूवी की. In the interval, my father buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. इंटरवल में मेरे पिता पीनट्स लेकर आते हैं, मूंगफली लेकर आते हैं और मुझे अंधेरे में बैठकर हॉल में खाना और फिल्म देखना बहुत पसंद है. आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और उसके बाद हम आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं. एवरीवन इज इन अ गुड मूड, सबका मूड बहुत अच्छा होता है. एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी हैव सच अ हैप्पी फैमिली. और हम सब बहुत लकी हैं कि हमारे पास एक हैप्पी फैमिली. तो हर बच्चे के देखिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके. सबकी हॉबीज अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, सबके एम्स एंड गोल्स अलग हैं. तो लाइफ में सारे जितने भी लोग हैं हम सब, वो कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक चीज में इंटेलिजेंट है. सबके अपने अपने डिफरेंट स्किल्स हैं. दिस चैप्टर वाज अबाउट इट ओनली. वी विल कंटिन्यू विद द पोएम ऑफ क्लास 6 chapter 6 in the next video. Thank you for listening and watching. Please like and subscribe to my channel for further videos of class 6 lecture series.